परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भजन कलाबेन आरंभ कीजिए। હું વ્યાપેલો છું. ક્યાં? હવે ચાલો. ગીતાજીના 9મા અધ્યાયમાં સંભળાય છે. હવે સંભળાય છે. ગીતાજીના 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વમાં હું વ્યાપેલો છું. જલ સ્થળ નભ પર્વત ચાંદ સૂરજ સમુદ્ર સર્વમાં હું છું. તો એ રિલેટેડ આ ભજન છે. રંગ લાગ્યો શ્રીજી મને તારો जगत बधु जाकू दिसे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो विषय रस फीको लागे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे सृष्टि सकल तुझ समायो जल स्थल नभ तारो पड़ जायो तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो विषय रस फीको लागे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे सृष्टि सकल तुझ समायो जल स्थल नभ तारो पड़ जायो तारो महिमा मुनि होए गायो जगत बधु जाकू दिसे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे चांद सूरज में आँखों तारी रात दिवस पल के करनारी तारा गीतो समंदर गातो जगत बधु जाकू दिसे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे सिर बनी पर्वत पर बैठो तो कोई ने सरिता मोहे तो तारा प्रेम नो प्रवाह में तो डीठो जगत बधु जाकू दिसे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे संध्या उषागी रंगों सुंदरता जे तुझ समायो कि तो बिजली माते चमकारो जगत बधु जाकू दिसे रंग लाग्यो श्रीजी मने तारो जगत बधु जाकू दिसे जगत बधु जाकू दिसे। बहुत सुंदर, बहुत सरस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। चलो अमीबेन ब्रह्म निर्वाण 12 भक्ति योग। તમે મ્યુટ છો।
સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ શ્લોક નંબર 6. એતુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરા અનન્યેનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે. આ શ્લોકનો શબ્દાર્થ એવો છે, યેતુ યાને લેકિન वे जो लोग, सर्वाणी कर्माणि यानी सभी कर्म सभी कार्य, मयि संन्यस्य यानी मुझ में अर्पित समर्पित करके, मत परा मुझे ही परम मानने वाले, अनन्य नैव योगेन केवल मुझसे ही जुड़े हुए योग से, माम ध्यायन्त यानी मेरा ध्यान करते हुए, उपासते यानी मेरी उपासना भजन करते हुए. ये श्लोक का भावार्थ यही है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, केवल भगवान में ही मन लगाते हैं और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे भक्त सच्चे भक्ति मार्ग पर है और उन्हें भगवान का विशेष सानिध्य प्राप्त होता है. यानी ये श्लोक सरल योग्य शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बहुत सुंदर और सरल भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं. वह कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने हर काम को मुझे समर्पित करता है, मुझे ही अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है और पूरी निष्ठा से केवल मेरा ध्यान करता है, वह सच्चा भक्त है. यह श्लोक हमें बताता है कि भक्ति का मतलब है केवल पूजा पाठ नहीं है. सच्ची भक्ति यह है कि जीवन के हर कार्य को भगवान को अर्पित करना बिना किसी स्वार्थ के. जब हम अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करते हैं और हर क्षण भगवान का स्मरण करते हैं, तब हम उनके प्रिय बनते हैं. अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान के अलावा किसी और की आशा न रखना. जब हमारा मन इधर उधर न भटके और सिर्फ ईश्वर में टिक जाए, तो वही मन मुक्ति का द्वार खोलता है. इस श्लोक का संदेश भगवान हमें दे रहा है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है समर्पण, श्रद्धा और एकनिष्ठा भक्ति. आपका हर काम अगर भगवान के नाम से होता है तो वह साधारण नहीं, साधना बन जाता है. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. બહુ સરસ. વેરી નાઇસ એક્સપ્લેનેશન. थैंक यू. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते. ये जो पूजा हम करते हैं, सुबह उठकर भगवान को तिलक करते, स्नान कराते, फूल चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, कोई स्तुति पाठ करते हैं, ये सब साधन है. इसके द्वारा हम ईश्वर के समीप जाते हैं. ये पहला स्टेप है. हेतु क्या है? हेतु ये है, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, मेरे मत पर हो, अनन्य भाव से मुझसे एक हो जा. ये अनन्य भाव से भगवान से एक होने के लिए ये पूजा उपासना, ये हमें सहायता करती है. जब हम निश्चय करते हैं कि सुबह 1 घंटा हम पूजा करेंगे, तो वो हमें मदद करती है भगवान के साथ एक रूप होने के लिए, मन को ईश्वर में लगाने के लिए. एक साधन है वो. हम वहां पर अटक गए क्योंकि हमारी भाव पुष्टि हो गई. भगवान को प्रसाद चढ़ाया, भगवान को नए वस्त्र पहना, तिलक किया, अच्छा लगा, मन संतुष्ट हुआ, आनंद हुआ, और वहीं पर हम अटक गए. इसे हम भक्ति का सही स्वरूप मान बैठे. ये शुरुआत है, आरंभ है ये. इसका अंत क्या है? भगवान से एक रूप हो जाना. भगवान में मन लगाने के लिए कोई साधन की जब आवश्यकता ना रहे, तब समझना कि आप सही मानों में भक्त हो, आप मन से कनेक्ट हो गए ईश्वर से.
आपके मन में केवल ईश्वर का भाव है। ये इस श्लोक से हम समझते हैं। अच्छा एक्सप्लेन किया मगरी बहन ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी 7वां श्लोक कौन कहेगा नेक्स्ट टाइम? कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी नहीं, डिसाइड कर लेते हैं हम। जिसने नहीं कहा है वो प्रयत्न करें। एनीबडी? वी वांट वॉलंटियर्स। कोई नहीं आएगा तो मैं प्रयत्न करें, खूब आसान है, सब कर सकोगे आप। वापस पहले अन्य को तो हम प्रयत्न करने का अवसर दें। हाँ जी। एनीबडी? नहीं तो फिर आप कर, या फिर ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो वी कैन डिसाइड। अगले मंगलवार तक आप मन बना लीजिए किसको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें अध्याय पर विचार चल रहा है। राज विद्या राजगुह्य योग। विद्याओं का राज, गुह्यतमम विद्या, सबसे गुह्य, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं। सबसे गुह्य क्या है इस विश्व में? जड़ विश्व को तो पूरी तरह से विज्ञान ने खोज डाला है, अब कुछ भी बाकी नहीं। हमारे पूरे शरीर को और उसके कार्य को, हर एक अवयव के कार्य को बायोलॉजी ने खोज निकाला है, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने खोज निकाला है। दूर दूर के तारों की स्टडी भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विद्या को हम अभी तक स्पर्श नहीं कर सके हैं, और वो है ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, सृष्टि का सर्जन कैसे होता है, उसका विसर्जन कैसे होता है, ये गुह्यतमम। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, मेरी गति क्या है, ये रहस्य है। ये कोई वैज्ञानिक हमें बता नहीं सकता है। आपकी जो बर्थ डेट है उसके पहले सोचिए कहां थे आप, या जिस दिन एक जीव की मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है उसका, हमने केवल पढ़ा है और सुना है, अदरवाइज वो रहस्य ही है आज की तारीख। तो ये जो रहस्यमय, परम रहस्यमय ब्रह्म विद्या है, इसके बारे में भगवान इस अध्याय में हमें कह रहे हैं। तो पिछली बार 7वें श्लोक में हमने देखा भगवान ने सृष्टि के सर्जन और विसर्जन के बारे में हमें समझाया। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम कल्पक्षये। सर्वभूतानि, सभी जीव, प्रकृति यान्ति मामिकम, यान्ति यानी प्राप्त होते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प क्षय, कभी कल्प का जब क्षय होता है, क्षय यानी अंत, अभी कल्प चालू है, इसका जब अंत होता है तब इसका क्या होता है, इस जितने भी भूत है, जीव सृष्टि संपूर्ण, वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी जंतु मनुष्य, प्राकृति यान्ति मामिकम, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ईश्वर की प्रकृति यानी परा और अपरा। अब पिछली बार हमने चर्चा की कि ये परा और अपरा प्रकृति जो ईश्वर की शक्तियां हैं, वो ईश्वर से भिन्न है कि ईश्वर से अभिन्न है। हमने ये प्रश्न किया था, और फिर हमने समझा कि वो ईश्वर से अभिन्न है। परा और अपरा दोनों ईश्वर से अभिन्न है। जैसे हम भी कुछ सर्जन करते हैं, हमारी बहनें रसोई घर में जाके खाना पकाती है, शक्ति चाहिए ना उसके लिए, बिना एनर्जी आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये जो कुकिंग हुआ वो एनर्जी से हुआ, सर्जन हुआ वो एनर्जी से हुआ। तो आपके शरीर के अंदर जो ये शक्ति बाहर थी कि आपके शरीर के अंदर थी जिसके द्वारा आपने काम किया, वो हमारे अंदर थी। शक्ति हमारे से विभिन्न नहीं है, हमारे अंदर ही है और वो हमारी भी है। वैसे ही जिस दो शक्ति के द्वारा भगवान ने ब्रह्मांड का सर्जन किया, वो ईश्वर से अभिन्न नहीं है। इसके लिए आप यदि ये कहें
कि हर एक जीव, हर एक भूत मुझे प्राप्त होते हैं या मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, वो एक ही बात है। दोनों के अंदर कोई भेद नहीं। तो प्रकृति यान्ति मामिकम, कल्प का जब क्षय होता है, युगांत में जब युग का अंत हो जाता है, तब सारे जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। यहां पर दो प्रकार से देखे, एक व्यक्तिगत और दूसरा सृष्टि। दो तत्व है, एक मैं हूं और एक सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारा संसार है। व्यक्ति यानी व्यष्टि, संसार यानी समष्टि। एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो जब कल्प का क्षय होता है, तो ये जो जीव होता है वो अपने कारण देह व्यष्टि प्रकृति में विलीन होता है। कारण देह में ये जब विलीन होता है, तो उस जीव के, उस आत्मा के साथ उसके कर्म और उसकी वासनाएं साथ में जाती है, और फिर ये व्यष्टि की प्रकृति समष्टि की प्रकृति में लीन होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और फिर वो समष्टि की प्रकृति भगवान नारायण में लीन होती है। जैसे ब्रह्मलोक का उदाहरण लिया था कि महासर्ग के समय ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी भी नारायण में विलीन होते हैं, लेकिन जब सर्ग होता है तो हम ब्रह्मा जी में विलीन होते हैं, ब्रह्मा जी पुनः हमारी रचना करते हैं। यहां महासर्ग की बात है। कल्पक्षये, कल्पक्षये मेरी प्रकृति में लीन होते हैं, व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है। कारण देह में जो हमारी आत्मा लीन होती है, वो समष्टि में प्रकृति में लीन होती है, और वो फिर नारायण में लीन होती है, क्योंकि नारायण की वो शक्ति है, भगवान विष्णु की दोनों शक्तियां है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम कल्प क्षये, कल्प के क्षय के समय पुनस्तानि कल्प आदौ विसृज्याम्यहम्। पुनः तानी, तानी यानी वो सभी जीवों को, कल्प आदौ, जब पुनः कल्प में, आदि यानी जब कल्प की शुरुआत होती है, विसृज्याम अहम, उसका पुनः सर्जन मैं करता हूं कल्प के आदि में। यहां पर सोचना है, ये भगवान क्यों करते हैं सर्जन? भगवान को इच्छा हुई इसके लिए सर्जन करते हैं पुनः सृष्टि का, कि भगवान को कर्तृत्व का अभिमान करना था, देखो मैं क्या बड़ी सृष्टि निर्माण कर सकता हूं। चलो अंत तो अपने आप हो गया, लेकिन पुनः सर्जन ये क्यों किया भगवान ने? इच्छा से किया कि कर्तृत्व अभिमान से किया? भगवान को इच्छा हुई, जो उनको अभिमान हुआ कि देखो ये मैं क्या कर सकता हूं, दिखाता हूं सबको। क्या लगता है आपको, इच्छा से हुआ या कर्तृत्व उनको भाव हुआ, ये करके दिखाता हूं मैं? इसके लिए पुनः इच्छा सर्जन क्यों से, होता है? हाँ, इच्छा से, ईश्वर की मर्जी से। ओके, ईश्वर की मर्जी से। और कोई? ये जो भगवान करते हैं, ये भगवान करते नहीं, ये भगवान के द्वारा होता है। ना ही इच्छा से, ना ही कर्तृत्व भाव से, भगवान के द्वारा सहज ये होता ही रहता है। हम सांस लेते हैं, इच्छा हुई तब सांस लेते हैं कि लोगों को दिखाना है, देखो हम जिंदा है, हम सांस ले सकते हैं। सांस लेने के पीछे क्या भाव है हमारा? कोई भाव नहीं, सहज होता रहता है हमारे से। वैसे ही ये ईश्वर की लीला है, जो बिना इच्छा के होता है वो लीला।
जिसके पीछे कोई हेतु नहीं है वो लीला, ना ही कोई डिजायर, ना ही कोई अभिमान कि मैं ये कर सकता हूं। केवल ईश्वर की लीला, अपने आप ईश्वर के द्वारा ये होता रहता है सहज। इसके लिए ये उपमा आई, एक कंपैरिजन आया कि जब कल्प का क्षय होता है तब भगवान विष्णु सो जाते हैं, और जब कल्प का आदि होता है तब भगवान विष्णु जागते हैं, और आधा जब भगवान विष्णु जागते हैं तब कल्प का आदि होता है, और जब सो जाते हैं तो कल्प का अंत होता है। ये उपमा दी गई क्यों? क्योंकि ये दोनों जो क्रिया है, सोना और जगना, ये सहज होता है हमारे से, प्रयत्न से नहीं होता है। आप जब पूरी रात मस्त सोकर उठे 7-8 बजे और कोई कहे 11 बजे वापस सो जाइए, होता है? कोई चैलेंज उठा सकता है? नहीं होता है। वैसे ही जागना भी, एक बार सो गए तो हमारे हाथ में नहीं है, अलार्म रखना पड़ता है या किसी को कहना पड़ता है कि उठाओ। अगर सहज जागृति के ऊपर हम निर्माण रखेंगे तो सुबह के 9-10 भी बज जाएंगे, अगर रात को लेट सोए हुए हैं तो। नींद भी सहज आती है और जागते भी हम सहज ही है अपने आप। ये सहज क्रिया है। इसके लिए भगवान नारायण वो भी सहज ये लीलाएं करते रहते, इसीलिए तो उन्हें लीला की गई। जैसे दही है, दही को भिगोना चालू करो, क्या मिलेगा हमें? पहले छाछ मिलेगी, और भिगोया तो छाछ में से मक्खन मिलेगा। वैसे ही भगवान के अंदर एक हलचल होती है, स्पंदन होता है, और ईश्वर पुनः कल्प की रचना करते हैं। ये फिर वापस रचना कैसे होती है? वो जो जीव अपने कर्म और अपनी वासना को लेकर विलीन हुआ था, उसको पुनः उसी वासना और कर्म के फल के स्वरूप में अलग 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 योनि में अलग अलग प्रारब्ध प्राप्त होता है, और उसका पुनर्जन्म होता है। जैसे ही प्रकृति को आदेश दिया भगवान ने, प्रकृति जैसे सृष्टि का सृजन करने लगी, तो जो मक्खन आता है ना, वैसे प्रकृति में से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व, रज और तम। और इस 3 गुण वाली प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो शरीर उत्पन्न होता है, वो तीनों इस गुणों से लिप्त होते हैं, क्योंकि उसके अंदर से उत्पन्न हुए हैं, और अपनी प्रकृति के हिसाब से उन्हें जन्म मिलेगा। ये तीनों गुण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें नहीं है, केवल मात्राएं अलग है। संतों में सात्विक गुण ज्यादा है, तमस गुण बहुत कम है। अन्यों में किसी में राजसी गुण बहुत ज्यादा है, सात्विक गुण कम है। किसी में तमस ही तमस है, लेकिन सात्विक और राजस कम है। ये हमारा कैरेक्टर डिफाइन करेगा। ये जो प्रकृति नेचुरली सहज गुण दिए गए, वो हमारा स्वभाव बनाएगा। कितनी भी आपकी बुद्धि हो, लेकिन आप करेंगे अपने स्वभाव के मुताबिक ही। आपका जैसा स्वभाव है वैसे ही आपकी बुद्धि काम पे लगाएंगे आप। भाव, स्व को चिपके हुए भाव, सत्व रज तम स्वरूप भाव। अगर मेरी वृत्ति तामसी है तो मेरी बुद्धि तामसी बातों में ही चलेगी। तो दिस इज द चैलेंज। भगवान ने बुद्धि दी कि अब तू खुद पहचान, तेरे अंदर सत्व ज्यादा है, रजस ज्यादा है, या तम ज्यादा है। तम से रज के ऊपर जा, रज से सत्व के ऊपर जा, और अंत में इन तीनों गुणों से अतीत हो जा, गुणातीत। हमने पुनर्जन्म क्यों प्राप्त किया? क्योंकि हम गुण के साथ प्रमा गए थे, विलीन हुए थे। जो तीनों गुण, सभी गुणों को
सभी कर्मों को, सभी वासना को पीछे छोड़ के जो विलीन हुआ है उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। हमने ही मांगा है, हम ही हमारे कर्म के फल भोगने के लिए, हमारी इच्छाओं को जो अधूरी रह गई है वो पूरी करने के लिए हम ही बेताब थे अंत समय में। इसके लिए तो भगवान ने तथास्तु कहा, ले पुनर्जन्म, तुझे चाहिए ना और थोड़ा और जी लेना, ये ले, तथास्तु। और यही समझाने के लिए तो हमने ब्रह्म निर्वाण खोजा कि तेरे सभी गुणों को, सत्व रज तम, तेरी सभी वासनाओं को, तेरे सभी कर्म फलों को पीछे छोड़ दे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ पीछे छोड़ अंत समय में, नहीं तो मैं भी नहीं रोक सकूंगा। दिस प्रूव्स कि भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ही हैज नॉट प्लान्ड, इनको ये जन्म दूंगा, इनको ये योनि में जन्म दूंगा, इनको अच्छा दूंगा, इसका बुरा दूंगा। सॉरी, आपकी इच्छा थी और उसी इच्छा के आधार पर आपको एक नया स्वरूप मिला है, और उसमें आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे आपके ही कर्म के फल डिसाइड करेंगे। अभी मैंने कहा आपको, बीच में एक पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, किसी के कुत्ते को हार्ट का प्रॉब्लम था, पेट डॉग। तो उस हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए उन्होंने जर्मनी से डॉक्टर को फ्लाइट में बुलाया इंडिया, और उस डॉग का ऑपरेशन किया वो जर्मन डॉक्टर ने। अभी देखो, ये योनि कुत्ते की प्राप्त हुई उस जीव को, लेकिन कितने अच्छे कर्म हो गए। यहाँ इंडियन डॉक्टर्स इंसानों के लिए उपलब्ध नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास ऑपरेशन कराने को, और इसके लिए जर्मन से डॉक्टर आयात होते हैं ये कुत्ते के लिए। ये कितना भाग्यशाली जीव, भले ही योनि कुत्ते की मिली, लेकिन उसके कर्म कितने प्रबल होंगे कि ऐसे घर में पेट डॉग बन के उसने जन्म लिया। ये इच्छा और ये कर्म फल, इसका ये देखिए आप, वैसे ही हमारे जीवन में है। हमारी वासनाओं से हमें ये मनुष्य देह मिला, लेकिन कभी सुख कभी दुख, ये हमारे ही कर्म फल है जो प्रारब्ध बनकर अपने सामने आ जाते हैं। लेकिन एक इसमें आश्वासन है, ना दुख परमानेंट टिकेगा ना सुख टिकेगा। जो ज्ञानी है वो दोनों को ऊपर उठ जाएगा, दोनों से। डजेंट मैटर सुख आए या दुख आए, मेरे जीवन का लक्ष्य अलग है, मेरे जीवन का मार्ग अलग है। इस सुख दुख के चक्कर में पड़ के उसे भोगना, ये लक्ष्य नहीं है मेरा। और हमें मार्गदर्शन करने के लिए भगवान भगवत गीता कहकर गए। अर्जुन को कहते तो कोई नहीं सुनता, इसके लिए दिव्य दृष्टि दी संजय मंत्री को। ये लीजिए, आप जब धृतराष्ट्र को कहेंगे तो आपके द्वारा सारी मनुष्य जाति तक पहुंचेगी भगवत गीता। भगवान वांटेड दैट हमें जीवन में, कलयुग में गाइडेंस के स्वरूप में, वो प्रत्यक्ष ना हो, साक्षात ना हो, फिर भी उनका जो उपदेश है वो हमारे साथ रहे। और उसी से हम जुड़ने का प्रयत्न करते हैं पिछले 5 साल से। नियमित, ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे शरीर को नियमित भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही मन को नियमित सत्विचार की आवश्यकता है। और सत्विचार से आगे सत्कर्म, ये जो हमने विचार प्राप्त किए वो यदि सत्कर्मों में रूपांतरित हो जाए, और अगर नियमित कर वो कर्म हम करते रहे, तो ये विचार हमारे स्वभाव बन जाएगा। यदि आप नित्य सतत अच्छा सोचते हो, अच्छा कहते हो, अच्छा करते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपका स्वभाव हो जाएगा। फिर आपको बुरी बातें स्पर्श करेगी ही नहीं, बुरे विचार आएंगे ही नहीं। गलत कहने का, गलत बोलने का, गलत करने का वो इच्छा ही आपके अंदर, विचार ही आपके अंदर नहीं होगा। गुजराती में इसे कहते हैं केड़वणी। There's a word in गुजराती। केड़वाયેલો મનુષ્ય, જેને
સત વિચાર જેને જીવનના મૂલ્યો એનો સ્વભાવ બની ગયો છે, એ સ્વર્ણમય બની ગયો, પારસમણીનો સ્પર્શ થયો. તો કલ્પક્ષયે પુનસ્તાની कल्प आदो विसृज्याम्यहम. एक सहज कर्म होता है, एक सहज स्पंदन होता है भगवान के मन में, और पुनः सृष्टि की रचना होती है. भगवान की प्रकृति सत्व रज तम अपरा प्रकृति. परा तो चैतन्य स्वरूप शुद्ध, अलिप्त, अविकारी. दूसरी शक्ति है वो विकारी, विनाशी. सत्व रज तम गुण युक्त, ये दो प्रकृति के मिलने से एक चैतन्य आत्मा हमारे अंदर और अपरा प्रकृति से शरीर मिलता है. और इस शरीर में सत्व रज तम अपना खेल खेलते रहते हैं, और हम सुख और दुख की अनुभूति करते रहते हैं. वी हैव टू ऑब्जर्व. ये ध्यान है. व्हाट इज ध्यान? मेडिटेशन. स्वयं को ऑब्जर्व करना. हम बाहर का ही सब देखते हैं चर्म चक्षु से. दिव्य चक्षु भी दिए हैं भगवान ने हमारे अंदर देखने के लिए, स्वयं के अंदर. मेरा मन क्या इच्छा कर रहा है, मेरी बुद्धि क्या निर्णय ले रही है, और मेरा अहम क्या करवा रहा है मुझसे. ये तीनों के ऊपर विचार होना चाहिए. दिव्य दृष्टि से, दिव्य जो चक्षु है हमारे, उसके द्वारा स्वयं को निरीक्षण करो. ये ध्यान. जब स्वयं तक पहुंचोगे उसके बाद परम तक पहुंचोगे. यदि स्वयं तक ना पहुंच सके तो भी एक उत्कृष्ट व्यक्ति हम बनेंगे इस संसार में, और हमारा जीवन सुखी होगा, और हमसे जुड़े सभी का करेंगे हम. जन्मांतर का भगवान ने वचन दिया है. नॉट नेसेसरी कि इसी जन्म में तुझे मनुष्य जन्म मिला है तो तू मेरे तक आ. जा कई जन्म दिए. कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, डजंट मैटर. डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. रेस में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, लेकिन रेस कंप्लीट सबको करनी है. लाइन तक सबको पहुंचना है. अपनी क्षमता, अपने प्रारब्ध के मुताबिक वो लाइन क्रॉस करनी है हमें, भले ही कितने ही जन्मांतर लग जाए. बहुत बड़ा है ये. ब्रह्मा जी का एक दिन हमने देखा था, एक रात देखी थी. कितने बड़े. कोई घाई नहीं, आराम से आइए आप. तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्प आदौ विसृज्याम्यहम्. ये 7वां श्लोक था हमारा. आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक के ऊपर. एनी क्वेश्चन यहां तक? ये ऑल लाइन क्लियर? हाँ बोलो दीपक भाई. जैसे कि अभी इस जन्म में अपने जीव का 3 गुण होता है, सत्व, रजस, तमस. इसके हिसाब से जीव जन्म लेता है वारंबार, पुनः पुनः. आपने बताया कि ये जो इसमें जब सृष्टि का विनाश होता है और पुनर्सर्जन होता है, तो क्या वही जीव आते हैं कि नया जीव आते हैं? आत्मा वही रहता है, शरीर अलग हो जाता है. शरीर अलग होता है, लेकिन आत्मा कर्म के हिसाब से वही आत्मा पुनर्जन्म लेता वही है. आत्मा, वही आत्मा, आत्मा वही रहती है. वो पुनर्जन्म प्राप्त करता है अपने कर्म और अपनी इच्छाओं, वासनाओं के क्योंकि आधार पर. और अगर अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से वो एकाध जन्म में उस वासनाओं से, उस गुणों से मुक्त हो गई, फिर वो पुनः जन्म प्राप्त नहीं करती. वो मोक्ष है. दैट इज मोक्ष. क्योंकि करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, वो या सृष्टि के अंत हुआ, उसमें चले गए तो वो आए नहीं फिर से. यस.
तो वो इसीलिए जीव पूछ रहा जो हूँ। था, हाँ नहीं जीव था, वो डायनासोर का शरीर था, लेकिन उसके अंदर जो तत्व था आत्मस्वरूप, उसने कुछ अलग रूप धारण किया। हो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है, कर्म के सिद्धांत के हाथ में है। प्लस इट इज ऑल्सो अबाउट उनके लिए अनुकूल प्रकृति यहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हुआ. It is also about the terraforming of the ecosystem, no? For the dinosaurs, जैसा कि That's बोल true, रहे हैं but दीपक भाई. that is also because of कर्म का फल ही था वो। हमारे कर्म का फल है कि हमें ये वातावरण मिला है कि जिसमें हम जीवित हैं। True. यदि एक मीटियोराइट आ गया पृथ्वी पर तो खत्म जीव सृष्टि, बट वो नहीं आया, वो हमारा भाग्य जो हमारे कर्मों से हमें प्राप्त हुआ। दैट इज लक, प्योर लक, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। ये बात And Jupiter. And thanks to Jupiter. या Thank you. और कुछ या आगे? हाँ बोलो नितिन भाई। जस्ट आज ही मैं कुछ सुन रहा था, ये जो अभी दीपक भाई बता रहे थे कि डायनासोर वापस नहीं आए या व्हाटएवर, तो आई डोंट नो, सी आई हैव नॉट चेक, आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू चेक द फैक्ट्स और एनीथिंग, लेकिन ये मैं कुछ सुन रहा था, उसमें बताया गया कि कैलाश पर्वत जो है अपना, वहां पर कोई एक गांव या ऐसा कुछ बताया गया कि ऑल जो भी एनिमल्स या जो भी जिसका खत्म होते हैं, वो जैसे कि लेट अस टेक फॉर एग्जांपल दिस डायनासोर, उस एग्जांपल में भी डायनासोर का बताया गया है कि दोज आर ऑल डिपॉजिटेड देयर वंस, मतलब एक वो स्पीशी खत्म हो गई। तो जब आपने जैसे अभी विजल भाई ने बताया कि पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है, तब ये तीनों गुण जो है प्रकृति के, वो उस व्यक्ति या उस जीव में युक्त होके वापस आते हैं। तो वो जो आई एम नॉट एबल टू वेरी क्लियरली एक्सप्लेन, लेकिन वो इस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह हम एक, तो उसमें एक के बाद एक गोटी जो है अपनी वो मरती है और उसको हम साइड में रखते हैं, उसको फेंक नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि पुनः वापस जब खेलना होता है तब वही जो कॉइन्स है वो हम उपयोग में लेते हैं। इसी तरह जो है परमात्मा जो है, इन जो भी व्यक्ति स्पीशी खत्म हो जाती है उसको फेंक नहीं दिया जाता है। दोज आर पुट इन, इस जो जो मैं सुन रहा था उसमें यही बताया कि कैलाश में कहीं कोई जगह है जहाँ पे ये सारे सिक्योर्ड वे में वहां है, मतलब वॉट एवर फॉर्म, बट व्हेन द सृष्टि की पुनः निर्माण होगा तब ये सारे वापस जो है वो आएंगे और वो उनको जो भी रोल दिया जाएगा वो प्ले करेंगे। तो इट आई मीन दिस लूडो के गेम का एग्जांपल दिया उन्होंने, जो बोल रहे थे कि भाई जिस तरह से हम अपना खेल पुनः खेलना चाहते हैं तो हमको वही कॉइन्स वापस लगेंगी, वही डाइस वापस लगेगी, तो हम सारी चीज एक बॉक्स में बंद करके रख देते हैं पुनः खेलने के लिए। उसी तरह परमात्मा जो है वो ये सारे जो स्पीशीज खत्म हुए वो अलिप्त हो गए हैं, लेकिन वो कहीं पे हैं। जब पुनः निर्माण होगा तब वो सब वापस अपने गुणों कर्मों या व्हाटएवर। There is an I don't know interesting if I thing. can There explain. is an interesting thing which happened just last week. डायर तीन, वुल्फ, extinct dire wolves को लैब में रिजरेक्ट करके उनको वापस उनको एक्चुअली जन्म दिया गया है. And it's amazing what science is going to be able to do. The only fear is stupid humans will want to be immortal after all this. But dire wolf जो एक extinct wolf है, उसको उसके तीन पिल्ले बकायदा अब जीवित किए गए. So maybe what Nitin Bhai says is something like fossilized अवशेष of extinct जीव. जुरासिक पार्क वैसे ही क्रिएट किए थे ना, जुरासिक पार्क में। डायर वुल्फ गेम ऑफ थ्रोन से उनको आइडिया आया। डायर वुल्फ्स वर शोन इन गेम ऑफ थ्रोन्स। That's right. उनका नाम भी उन्हीं पे रखा है। एक का तो खलीसी नाम रख दिया है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स की रानी है ना, खाल ड्रोगो। हाँ, उसका नाम खलीसी रख दिया है। Anyways,
तो और एक हमें संदर्भ मिलता है इसी बात का, पहले अध्याय में विषाद योग में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, तू जिसे मारने से डरता है वो सभी तेरे अपने, इसके लिए तू डरता है, और दूसरा तुझे अज्ञान है कि ये मरने वाले हैं, ये जो मरने वाले वो शरीर है, मैं जानता हूं कि इनके 1000 जन्म पहले और 1000 जन्म बाद क्या होगा। तेरे पास अज्ञान है, इसके लिए मोह हुआ तुझे। यदि तेरे पास ज्ञान होता कि पितामह ये वस्त्र ये फेंक के नया शरीर कौन सा धारण करने वाला, अगर तू देख सकता वो, तो शायद तुझे विषाद नहीं होता। इसका अर्थ वो ही पितामह का आत्मा इसके पहले 1000 जन्म जो ले चुका है और 1000 जो लेने वाला है, वो भगवान को मालूम है कि कौन सा देह वो धारण करने वाले हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग योनियों में हमें कर्म के आधार पर सुख और दुख ये प्राप्त होते रहते हैं। तो आगे बढ़े, ये था हमारा 7वां श्लोक। 8वें श्लोक का आरंभ करते हैं, सामने है तो पढ़िए आप भी। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते अवशम। आज हमने जो डिस्कस किया वो यही बात, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं। ये जो भूतग्राम है, ग्राम यानी कलेक्टिव नाउन, ये सभी जीव भूतग्राम यानी वो जो प्रकृति के वश में है, कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर वशात, जो प्रकृति के वश में है अर्थात सत्व रज तम इसके वश में है। उसका अर्थ कि जो सत्व रज तम से मुक्त नहीं हुए हैं, जीवन के अंत समय में जो सत्व रज तम से मुक्त नहीं हुआ है और उन गुणों के साथ, उन गुणों की इच्छाओं वासनाओं के साथ जो अल्पक्षय में विलीन होता है, वो भूतग्राम, वो पुनः जब सृष्टि की रचना होती है तब वो मुक्त नहीं होता, क्योंकि सत्व रजतम गुण आत्मा के साथ आए हैं। जब विलीन हुआ है तो ये अपरा प्रकृति के गुण उन्हें पुनः जन्म दिलाएगा। जन्म यानी शरीर दिलाएगा। वो आत्मा जो इन गुणों से लिप्त है, जो प्रकृति के वश में है, वो आत्मा पुनः उन गुणों के आधार पर नया शरीर धारण करेगी। लेकिन उन आत्माओं का क्या जो इन गुणों से मुक्त होकर सृष्टि में विलीन हुई है, मुझ में विलीन हुई है, उन आत्माओं को वापस शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई गुण ही नहीं बचा है। मुक्त हो गई है वो, अन्य आत्माएं लिप्त है उन गुणों से, ये मुक्त है। अभी वो प्रकृति के वश में नहीं, अभी वो अवश्य है। दोज आर इंडिपेंडेंट। हम सब प्रकृति के वश में है। जब तक सत्संग चलता है तब तक हमारा मन थोड़ा प्रकृति से हटके ईश्वर में, जैसे ही समापन हुआ पुनः प्रकृति का आरंभ हो गया हमारे मन के ऊपर। अगर सत्संग के समापन के बाद भी यदि ईश्वर का विचार, सत्विचार हमारे मन में चलते रहे तो हम प्रकृति के वश से दूर रहे उतना समय। धीरे 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 जब टोटली जो मुक्त हो गया वो योगी, वो सिद्धस्थ, ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों गुणों से मुक्ति प्राप्त कर ली, अब प्रकृति के वश में नहीं है, अवश्य है वो, ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा और मुझ में विलीन होगा। प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। ये जो मेरी प्रकृति है, स्वाम यानी मेरी,
उस प्रकृति के द्वारा मैं पुनः पुनः भूतग्राम जीव को उत्पन्न करता रहता हूं, सर्जन करता रहता हूं मेरी प्रकृति के द्वारा। क्यों सर्जन करता हूं? बेटा आपने ही मांगा है ना। आप जब मेरे पास आए थे सत्व रजतम को लेकर आए थे मेरे पास, तो अब मुझे वापस आपको छोड़ना है तो आपके गुण मैं थोड़ी रखूंगा। ये सामान आपका ही, आप लेकर जाइए वापस। इसके आधार पर नया शरीर लीजिए। आपने आपको ही चाहिए, इसके लिए तो आप लेकर आए थे, आपसे छूटा नहीं वो। यदि छोड़कर आए होते तो आप मेरे पास ही रहते हैं। तो पुनः पुनः विसृजामि, मैं मेरी प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः जीव सृष्टि को, ब्रह्मांड को, संसार को सर्जन करता रहता हूं। कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर अवशात, जो प्रकृति के वश में नहीं है वो सभी पुनः जन्म प्राप्त नहीं करते और वो मुझे प्राप्त करते हैं। ये था 8 वर्ष को। आज हमने जो आरंभ में चर्चा किया उसमें 7 और 8 दोनों श्लोक की चर्चा हो चुकी थी। हाँ जी, कहिए नीता बेन। जो आत्मा की जरूरत नहीं है, यानी तमस रजत और ये सात्विक गुणों से अलिप्त होके वो ये हो जाए, वो आत्मा का फिर क्या होता है? वो ईश्वर में विलीन हो गई, वो परम तत्व है। उस परम तत्व में आत्मा विलीन हो गई। जैसे एक बूंदी का लड्डू है, उसमें से एक बूंदी निकाली आपने, वापस बुद्धि में डाल के लड्डू बना दिया। ये बात पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण में से एक अंश आत्मा का अलग हुआ। वो अंश जब अलग हुआ तो वो अंश भी पूर्ण है, और वो पूर्ण में से जब थोड़ा ले लिया तो वो भी अपूर्ण नहीं हुआ, वो पूर्ण ही है। जैसे मर्क्यूरी जब वो थर्मोमीटर टूटता था, मर्क्यूरी बाहर आती थी, थोड़ा आपने अलग कर दिया तो बड़ा भी मर्क्यूरी है, छोटा भी मर्क्यूरी है, एक ही तत्व है, और दोनों को मिला दिया तो वापस पूर्ण हो गया। इट्स लाइक दैट। हम परम तत्व का अंश है, लेकिन हमें शरीर धारण किया क्योंकि प्रकृति इसके वश में है हम। तो जिस दिन प्रकृति से अवश्य हो गए हम, गुणों को बाय बाय कह दिया हमने, तो ये छोटा मर्क्यूरी बड़े मर्क्यूरी में एक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गुल मिल गया उसके अंदर। पर वो सूक्ष्म है, जड़ नहीं है, इसके लिए दिखता नहीं है हमें। वो शक्ति स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है, केवल तत्व से है। स्थूल होता तो दिखाई देता, स्थूल नहीं, सूक्ष्म है वो, यू कांट सी इट। ये बात। एनीथिंग एल्स? चलो, हाँ बोलो दीपक भाई। जैसे कि 15वां अध्याय में 8वां श्लोक और 9वां श्लोक में बताया है कि जीव की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही जीव वारंवार वही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसी प्रकार योनि में जन्म लेता है। तो क्या डायनासोर का ऐसा नहीं हुआ होगा? वो भी तो एक जीव था ना। किसे पता है? हाउ कैन वी से? यस, बट उसके कर्म होंगे शायद विनाश होने के। उसके जो कर्म थे, एक जन्म में मेरी इच्छा है, लेकिन यदि मेरा कर्म महाभयंकर है तो इच्छा तो मैं 1000 करूं, लेकिन मेरे प्रारब्ध में क्या है वो तो भगवान ही जाने। तो क्या वो परम तत्व में विलीन हो गया? ये तो वो भी उसके कर्म पे आधारित है। जब एज ए डायनासोर उसका विनाश हुआ, उसके बाद उस आत्मा को कौन सी योनि मिली, या वो परम तत्व में विलीन हो गया, ये हमारे पास उसका ज्ञान है नहीं। और पहली बात, मोक्ष जो है वो मनुष्य देह में ही संभव है, तो निश्चित ही उनका पुनर्जन्म अन्य किसी योनि में हो गया होगा उस आत्मा का। ये हम केवल सोच सकते हैं लॉजिकली, बट इसका रहस्य भगवान ने स्वयं के पास रखा है। वो तो ये कोई प्रूव नहीं कर। पर बीजल भाई, वही जीव वही योनि हाँ, में आता है ऐसा हाँ जी। नहीं होता है ना?
ना आता है ना, अन्य शरीर भी धारण करते हैं ना कर्म के आधार पर। अब हाँ, कर्म के आधार पर दूसरा शरीर, यानी कि 84 लेग्स આપણે એમ કહીએ ને કે Yes. 84 कुछ भी बन सकते हो। हाँ, कुछ कुछ भी भी बन बन सकता है। Yes. क्योंकि बचपन में एक स्टोरी बताया गया था कि जब एक साधु थे, हाँ। उसका लास्ट मोमेंट था, तभी उसको सफरजन खाने की इच्छा हुई। हाँ, फिर वो सफरजन तो उसको मिला नहीं, लेकिन उसका देहांत हो गया। और वो जब नेक्स्ट योनि में आया, तभी वो सफरजन के अंदर कीड़ा बन के आया। Yes. ऐसा सिखाया गया था। यस 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 यस, वही ना, मैंने एक बार हमने वही तो चर्चा की थी ना, कि अगर अंत समय में आपके माइंड में आपकी गाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी वासना के मुताबिक आप गाड़ियों से लगे ही रहेंगे नेक्स्ट जन्म में। लेकिन संभव है कि आपके पास 4 गाड़ी हो, संभव है आप कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का के मालिक भी बने, कंपनी के का जो कार बनाती है, और संभव है कि आप मैकेनिक भी बने। ये आपका कर्म निश्चित करेगा। आज मैकेनिक पर बनो वो तो भी दिन फिर, रात नई गाड़ी आप रिपेयर हाँ, करते तो वो रहेंगे। जो वासना थी, तो वो तो मनुष्य योनि की थी, और वापिस भी जो मैकेनिक बनो या अन्य मैन्युफैक्चर, वो भी मनुष्य योनि में ही मनुष्य आए योनि ना। की, यस, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप कार की इच्छा करेंगे ना। अगर एक डॉग की योनि है तो आप शायद हड्डियों की इच्छा करेंगे, क्योंकि उनका जो ये ब्रेन है वो लिमिटेड है। उनकी इच्छा है केवल सर्वाइवल जितनी ही है, उससे आगे उनका ब्रेन में ना मन विकसित है, ना बुद्धि विकसित है उनकी, ना अहम विकसित है। हमारे परम विकसित मन बुद्धि अहम है, इसके लिए हमने प्रगति की इतनी। वैसे तो वो भरत मुनि की जो स्टोरी है कि वो मृत्यु के समय अपने पेट हिरण के बारे में सोच रहे थे, then he was reborn as a हिरण, and who knows, हम लोग ही शायद हैं वो डायनासोर जो अभी के आ गए हैं। वो इवॉल्व होते डायनासोर हुए किसी और हो सकता है, अभी की सब छिपकलियां और सारे पक्षी अल्टीमेटली सब डायनासोर में से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ, हु नोस। इशिता जी, थिंक पॉजिटिव। नहीं, बट हम वो हर्बीवोरस डायनासोर थे, दो प्रकार के थे। एक मांसाहारी और एक ये थे शाकाहारी। हम शाकाहारी डायनासोर। हम लोग थोड़े से धार्मिक डायनासोर थे, इसलिए हमको अभी ये सोचने की बुद्धि मिली है। हाँ, सात्विक प्रकार के शाकाहारी डायनासोर होंगे। अच्छा, बार मैं हाँ, कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेव क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री चलो। जय श्री कृष्ण।